दोस्तों इस साल के बजट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा सेरेमनी भी पूरी हुई थी अभी एक दिन पहले ही। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया। हर साल बजट जारी होने से पहले ये एक रिवाज है कि हलवा बनाया जाता है और सभी अधिकारी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। और ऐसे में हलवा सेरेमनी के साथ ही लॉक हुई फाइनेंस मिनिस्ट्री भी। अब बजट के बाद ही खुलेगा ताला और इस बार का बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वैसे तो आप यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर सारी डिटेल और जानकारी देख पाएंगे, फिर भी बजट के जो भी इंपोर्टेंट सारे हाइलाइट्स होंगे मैं आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बता ही दूंगा। बहरहाल अभी हम बात करते हैं बजट की संभावित कुछ 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में। देश में आम आदमी को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं और सरकार क्या क्या बड़े फायदे कर सकती है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या अनुमान है, आइए देखते हैं पॉसिबल अनाउंसमेंट ऑफ बजट 2024। वैसे इस महीने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक संसद का बजट सत्र चलेगा और फरवरी की पहली तारीख में 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल का अंतरिम बजट पेश करेगी। और इस बजट में सरकारी कर्मचारियों ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग के गठन पर अगर सरकार कोई बड़ा ऐलान नहीं करती है तो फिर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है सरकारी कर्मचारियों के, उनकी तरफ से पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी गई है। और क्योंकि आपको पता होगा इस साल बजट के जस्ट बाद लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो सरकार को कई सारी महत्वपूर्ण फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा बजट जारी करने से पहले। हालांकि बजट से कुछ दिनों पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान तो ये किया है, आम आदमी को महंगाई से राहत मिले और महंगाई पर कंट्रोल बना रहे। इसलिए देश के वाणिज्य मंत्री ने फैसला लिया कि अभी ये सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे। फूड आइटम्स यानी कि खाने पीने की चीजों की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने तय किया कि गेहूं, चावल और चीनी के निर्यात पर अभी पाबंदियां लगी हुई हैं और ये लागू रहेगी, मतलब जारी रहेगी। अभी इनके एक्सपोर्ट पर खुल नहीं करने वाली है सरकार, ताकि आम आदमी को इन चीजों की महंगाई का सामना न करना पड़े। जैसे जैसे इनकी नई फसल आएगी, जैसे गेहूं चावल की नई फसल आती है, चीनी के लिए गन्ना की नई फसल आएगी, उसके बाद हमारे देश में माल सप्लाई बढ़ने लगेगी तो सरकार वापस एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर खुल कर देगी। तो ये तो एक अच्छा फैसला ही है वाकई में। और वहीं देखिए आप किसानों और महिलाओं के लिए भी इस अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार युवा, गरीब, किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा तबके लोगों को लुभाने के लिए, प्रभावित करने के लिए और अपने वोटर्स को साधने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सरकार का अंतरिम बजट होगा। अच्छा, आप बहुत बार ये टर्म सुन रहे होंगे कि अंतरिम बजट क्या है ये? नॉर्मल बजट और अंतरिम बजट में क्या फर्क होता है तो समझिए जरा। अंतरिम बजट जो होता है वो सालाना या आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। आम चुनाव के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह आम बजट से थोड़ा छोटा होता है और इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। समझ रहे हो? मतलब क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो केंद्र सरकार भी बदलेगी, भले ही वापस पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने या कोई और नया सेलेक्ट होता है, कुल मिलाकर सरकार तो बदलेगी, वापस चुनाव होंगे, सरकार रिवाइज होगी, राइट? तो जब भी सरकार का अंतिम साल होता ना शासन काल का, जैसे अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब वापस इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार के कार्यकाल पूरा होने के साल में चुनाव से पहले जो जस्ट बजट आता है ना, उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। और इस बजट में पूरी डिटेल, पूरा ब्यौरा लेखा जोखा नहीं होता है, बल्कि जब तक नई सरकार बनेगी तब तक का ही बजट जारी किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो समझने वाली है। यानी कि लोकसभा चुनाव में वापस अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से सेलेक्ट होकर पीएम बनते हैं तो फिर आपको एक और नया बजट देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? और वो नई सरकार का नया बजट होगा। तो ये होता है अंतरिम बजट, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। कुछ और महत्वपूर्ण डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है? और अब अपन आगे बढ़ते हैं कि बजट में और क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती है। एक तो सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी बजट पर रुख करेगी। कृषि क्षेत्र को भी बजट से काफी अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब विलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देगी सरकार इस बजट में, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि गांव में अभी विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे भी सरकार नल जल योजना, गांव में बिजली सप्लाई वगैरह ये तो बढ़ा ही रही है। इसके अलावा भी गांव में अभी हेल्थ, एजुकेशन, बेटर स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल वगैरह और भी कई सारी फैसिलिटीज, सुविधाओं की जरूरत होती है, राइट? तो मतलब सरकार इस बार गाँव के विकासों के लिए ग्रामीण इकोनॉमी पर भी बजट में खास फोकस रख सकती है। और कृषि के क्षेत्र में बजट में क्या क्या चाहिए? एक तो पीएम किसान सम्मान निधि की सहायता राशि 6000 रुपए से बढ़ाने की उम्मीद है। चुनाव के दौरान भी सरकार ने घोषणा की थी, तो इसको बढ़ाकर 12000 किया जा सकता है, या तो सभी किसानों के लिए या तो खास करके महिला किसानों के लिए तो बढ़ा ही सकती है सरकार, क्योंकि इस बार तो आपको पता होगा गणतंत्र दिवस समारोह में भी वुमेन एम्पावरमेंट का खास फोकस हमें देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है ना? तो हो सकता है कि बजट में या तो महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा सकती है या सभी किसानों के लिए बढ़ा सकती है। और इसके अलावा सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए मतलब 2025-26 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को यानी कि एग्रीकल्चरल लोन टारगेट को बढ़ा सकती है, 22 से 25 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। और 2013-14 में कृषि मंत्रालय के लिए आवंटन 27,662 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए हो, इस बार और बढ़ सकता है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। और एक एसबीआई की रिपोर्ट भी सामने आ रही है दोस्तों बजट से पहले। अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा भी 5.5
5% रहने का अनुमान है। और वहीं संसद की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है बजट से पहले। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा संसद में कुछ उद्दंड लड़कों ने टेबलों पर उचके थे और बवाल मचाया था ना, तो उसके बाद संसद की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस बार संसद के बजट सत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के जवानों को दी गई है। और वही खबर है 4 तरह की टैक्स छूट की उम्मीद भी लगाकर बैठे हैं टैक्स पेयर्स। यूनियन बजट 2024 में 1 फरवरी को टैक्स पेयर्स के लिए भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब क्या चलता है, 3 लाख रुपए तक की आय पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है, फिर 5, 10, 15%, 20% के हिसाब से और फिर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है, राइट। तो सरकार इन छूट को और बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, डिडक्शन का दायरा भी बढ़ेगा। बजट से टैक्स पेयर्स को काफी उम्मीदें हैं सरकार से, यहाँ तक कि सरकार इनकम टैक्स फ्री इनकम को 8 लाख रुपए तक भी कर सकती है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और वहीं देखिए मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है कि क्या वित्त मंत्री मार्केट के लिए भी कोई बड़ा ऐलान करेगी, बाजार की चाल क्या रहेगी बजट के आसपास और बजट के बाद। आखिर क्या कहना है एक्सिस सिक्योरिटीज के नीतीश मास्टर का, है ना। तो समझिए जरा, नीतीश मास्टर ने कहा कि 2023 में मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली पिछले साल, राइट, क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट में वापस बूम भी आई और इससे मार्केट वैल्यूएशन हाई लेवल पर पहुंच गया। और इसीलिए इनका कहना है कि हमारा मानना है कि इस साल मार्केट का रिटर्न कम से लेकर मध्यम तक रह सकता है, मतलब मार्केट अपने हाई लेवल को शायद ही टच करेगा। कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में स्थिरता देखने को मिलेगी, एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा कंपनियों के इनकम, रेवेन्यू, अर्निंग्स में। पिछले महीनों में आई शानदार तेजी के बाद हमें मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। और इस बार के बजट 2024 में कोई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। ये इनका अनुमान है, जो भी एक अच्छे मार्केट एक्सपर्ट कह सकते हैं आप, एक्सिस सिक्योरिटीज के हाई लेवल पोस्ट पर है। अच्छा, इसके अलावा इनका मानना है कि प्राइवेट बैंकों के मार्जिन और ग्रोथ पर भी प्रेशर बढ़ सकता है, बाजार में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। बाकी उद्योग जगत को काफी भरोसा है सरकार से, आगामी बजट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होगा। बजट कैसे तैयार होता है दोस्तों, क्या क्या तैयारियां होती इसमें, सबसे लंबा बजट भाषण किसका रहा है, इसकी बेसिक जानकारी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। बेसिकली जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए है ये अपडेट। और फिलहाल देखिए आप, सरकार स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन को लेकर भी नई एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर स्कूली शिक्षा के लिए बजट का आवंटन बढ़ा सकती है। और इस अंतरिम बजट के बाद स्टॉक मार्केट में भी कई सारी कंपनीज के स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर सरकार रियल एस्टेट मार्केट को लेकर कोई बड़े अनाउंसमेंट करती है तो रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े जो है स्टॉक, उनमें तेजी आएगी। तो कई अलग अलग सेक्टर के शेयर जो वापस चमकेंगे, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स के नियमों को भी आसान बना सकती है, जिससे NRI को राहत मिलेगी। NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको टैक्स वगैरह में राहत मिल सकती है। बजट में सरकार कुछ नए फैसले ऐसे ले सकती है। और वहीं दोस्तों हेल्थ सेक्टर, जैसे जीवन बीमा हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अस्पताल में इलाज वगैरह के सिस्टम को लेकर भी सरकार देश में सेहत को सुधारने के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए हाल ही में इस संबंध में बजट को लेकर CXO के साथ मेडुलेंस हेल्थ केयर के को-फाउंडर के साथ बातचीत भी हुई, जिसमें क्या कहा देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों NPS योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है उसको लेकर भी बजट में कुछ अहम बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना को अगर सरकार वापस लागू नहीं करती है ना, तो जो NPS सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम, उसमें महंगाई भत्ते, टैक्स वगैरह में छूट देने को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और वहीं आपको पता होगा आजकल हमारे देश में पोल्यूशन, प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा सकती है सरकार और EV को सस्ता कर सकती है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कुछ भी करके कुल मिला करके आम आदमी, हाल ही में आपको पता होगा देश के परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने भी घोषणा की थी कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल बराबर रेट में मिल जाएंगे, तो इस पर भी सरकार कोई नया अनाउंसमेंट कर सके। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, डिफेंस के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार रक्षा बजट को भी इस साल बढ़ा सकती है। अच्छा, रक्षा क्षेत्र से ही जुड़े उपकरणों को लेकर एक अच्छी खबर तो मैंने आपको आज ही DLS न्यूज पर बताई थी, आपको पता होगा। दुनिया में बज रहा भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका। बड़े गर्व की बात है कि ये मिसाइल हमारे भारत में ही बनाई गई है, मेड इन इंडिया, कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत के तहत। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की अब दुनिया के दूसरे देश भी डिमांड कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसका एक्सपोर्ट भी शुरू होगा। भारत करेगा अब दुनिया की रक्षा। इतने दिन भारत दुनिया से रक्षा उपकरण आयात करता था, लेकिन अब भारत रक्षा उपकरणों को निर्यात भी करने लगा। पिछले साल का ये आंकड़ा देखिए आप, बीते साल ही सरकार ने बोले तो भारत ने 16,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट किया, ना कि सिर्फ इंपोर्ट। और अभी DRDO ने ऑफिशियली घोषणा कर दी कि भारत अगले 10 दिनों के अंदर ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ग्राउंड सिस्टम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है सरकार डिफेंस बजट को भी बढ़ाएगी, तभी तो डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो डिफेंस से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये बजट से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश का प्लान बना रहे हो तो भी इस न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपको काफी बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सी कंपनी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकें, राइट। हालांकि मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, वरना आप कहोगे कि DLS भाई स्पॉन्सर कर रहे हो तुम तो फला कंपनी के स्टॉक को वगैरह वगैरह, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आप बस आइडिया ले सकते हैं। अगर आप ये खबरें देख रहे हो, डेली DLS न्यूज देखते हो, तो आपको जरूर डेली के डेली अपडेट लग जाता होगा कि
कि कौन सी कंपनी का स्टॉक बूस्ट होने वाला है, कौन सी कंपनी के शेयर मार्केट में तेजी आने वाली है, उससे आप निवेश करके भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, राइट। क्योंकि मैं आपको लाइव अपडेट बताता रहता हूँ रोजाना की ताजा खबरों का, है ना। और इसके अलावा खबर है नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिलने वाली आयकर छूट की अवधि भी बढ़ा सकती है सरकार, बजट में ये फैसला ले सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो यूनियन बजट को लेकर अनाउंसमेंट मैंने आपको बताई। अच्छा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के बजट से जुड़े अपडेट भी देख लीजिए आप। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 तारीख को मतलब 17 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बजट भी 5 फरवरी को आएगा और इस दिन सदन की कार्यवाही भी होगी। पश्चिम बंगाल का विधानसभा बजट सत्र भी 5 फरवरी से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है ममता बनर्जी सरकार। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अपडेट हो गए। और बहरहाल यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट की बात करें तो इस अंतरिम बजट में महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसान, आदिवासी, नौकरी पेशा व्यापारियों पर खास फोकस रख सकती है केंद्र सरकार और कुछ नई खास योजनाएं भी ला सकती है। जो भी अनाउंसमेंट होंगे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस है मेरा, मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर कंप्लीट हाइलाइट्स बता दूंगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और भी दोस्तों बजट से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।